हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज ये आपके सामने है क्वार्टरली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स, यानी 3 महीने का एक साथ फटाफट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये सभी के लिए बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है। जिसने अभी तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कंपाइलेशन नहीं देखा है, वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इससे उन्हें तीनों महीनों का धीरे धीरे पढ़ने में आसानी होगी। और जिन्होंने वो तीनों देख ली हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर ये लगा लीजिए 120 फैक्ट्स के आसपास हैं। 120 फैक्ट्स का आप मोटा मोटा मान लीजिए कम से कम 150 क्वेश्चन। ठीक है, और छोटी रहने वाली है, स्पीड हम पकड़ेंगे, फास्ट फटाफट होगी ये सब। बस आप बने रहिए और इसको देखते रहिए। अच्छी लगे तो लाइक करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया हुआ है मैंने फुटर में, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली क्वेश्चंस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी पर्सन इन न्यूज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूएन से, यूनाइटेड नेशन से। इसके साबा करोजी, ठीक है जी, इनका नाम है साबा करोजी। ये प्रिसाइड करेंगे 77 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसको हम बोलते हैं UNGA। ठीक है जी। इससे पहले कौन थे 76 के? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा हम देखते हैं फैक्ट, भारती दास। भारती दास क्या बनी है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसके बाद देख लेते हैं न्यूज़ चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की। बहुत दिनों से पोस्ट खाली थी, जब से हमारे बहुत ही बहादुर एक हमारे देश के सैनिक थे विपिन रावत जी, उनकी डेथ हो गई थी, तब से खाली पड़ी थी। और अब आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन बने फ्रेंड्स? ये रहे अनिल चौहान जी हमारे बने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर की। 3 मेंबर का इलेक्शन कमीशन होता है, उसमें एक पोस्ट वैकेंट थी, उसमें बनाया गया है अरुण गोयल जी को। इसको बनाया है अरुण गोयल साहब को। कौन से सेक्शन के अंडर में उनकी नियुक्ति होती है? अपॉइंटमेंट होता है 324 की 2 में कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, ये है आर्टिकल, सॉरी सेक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा आर्टिकल होता है, ध्यान रखिएगा। लांस नायक मंजू, इन्होंने लॉरेल्स लाई हैं। क्या बनी है ये है फर्स्ट फीमेल सोल्जर हैं, स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। तो नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है? गुयाना के प्रेसिडेंट, एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं। अब इनकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि वो चीफ गेस्ट है हमारे 17 प्रवासी भारतीय दिवस के। ठीक है, ये आज चल रहा भी है। आज मेरे ख्याल से इसका समापन हो गया है। समापन किया है भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी कौन थे? अब बड़ा ऑर्डिनरी सा नाम है, लेकिन ये बहुत खास आदमी है। ये हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, जो पीछे जिनकी डेथ हो गई। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पर सबसे खासियत बात यह है, वोटर थे, वोट डालने के बाद इनकी डेथ हुई। बात करते हैं दलाई लामा जी की। HH स्टैंड्स फॉर हिज होलीनेस, क्योंकि एक बहुत ही रिलीजियस लीडर हैं, बहुत ही शांत प्रवृत्ति, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं तिब्बत के। ठीक है, उनको ऑनर मिला है किससे? गांधी मंडेला अवार्ड। कौन देता है? गांधी मंडेला फाउंडेशन इसको देती है। ये एक ऐसी शख्सियत है दलाई लामा, जिनको कोई भी पुरस्कार दो ना, मुझे लगता है कि पुरस्कार की शायद उससे वैल्यू बढ़ जाती है, गरिमा बढ़ जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं मीना सुई चोई। ये मीना सुई कौन कौन है जी? ये साउथ कोरिया की हैं। अच्छा, साउथ कोरिया के। फिर इन्होंने मिस अर्थ का अवार्ड जीता है, मिस अर्थ का क्राउन जीता है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 9। चलिए, टोटल कितने थे? 85 थे कंटेस्टेंट। और कहाँ पे हुआ था ये? मनीला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, कहाँ हुआ था ये? मनीला में। फ्रेंड्स, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, माफ़ कीजिए गला थोड़ा सा ख़राब है, हैज़ अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ किसका? देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा पॉइंट नंबर 10 में, सुंदर राममूर्ति जी को। क्या बने हैं ये? MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने अप्रूव किया है, किसको अप्रूव किया है? अपॉइंटमेंट सुंदर रामन राममूर्ति जी का, MD एंड CEO ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देख लेते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हमारे अंडरलाइन, देखिए मैंने कर रखा है पॉइंट नंबर 11, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सबको पता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, तो ये जॉइंट है, पर्सन तो एक ही है, दूसरी तो स्पिरिट है। 12th पॉइंट देखिए, WHO ने अपॉइंट्स किया है जेरेमी फरार को एज ए चीफ साइंटिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि सौम्य स्वामीनाथन जी बहुत न्यूज़ में थी, इंडियन थी, ठीक है, इनको रिप्लेस करके जेरेमी फरार जी बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं, इसके, अच्छा डीजी कौन है इसके? टेड्रोस अधानम घेब्रियेसस। फ्रेंड्स ये कौन है इसके? डीजी हैं, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो। अब बात करते हैं अगली, क्या? अनिल लाहौटी जी। अनिल लाहौटी जी क्या बने? पॉइंट नंबर 13 देख लीजिए, अनिल लाहौटी जी क्या बने हैं? चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड की। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये कौन बने हैं? ये बने हैं एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो है एक्टिंग हैं, फुल टाइम नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं सरगम कौशल। सरगम कौशल ने देश को प्राउड फील कराया है एक बार फिर से, किस बात पे? इन्होंने जीता है मिसेज वर्ल्ड का, माफ़ कीजिएगा, मिसेज वर्ल्ड का टाइटल। ठीक है, 15 फैक्ट है। और पिछले साल की कौन थी? पिछले साल की थी शर्लीन फोर्ड। अगर ऑप्शन में शर्लीन फोर्ड आ जाए ना तो भैया कंफ्यूज मत हो जाना। ये थे हमारे मोटे मोटे पर्सन इन न्यूज़। अब बात कर लेते हैं नेशनल न्यूज़ की। चलिए, नेशनल न्यूज़ में क्या है? नेशनल न्यूज़ ने सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, इसने अनवील की है, क्या की है अनवील? अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म। पहले इनकी होती थी ना ब्लू, स्काई ब्लू टाइप, इन्होंने कॉम्बैट भी करी है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म आप समझते हैं जैसे मिलिट्री की होती है, वो हरे से कलर की, जंगल में भी जाए तो दिखता नहीं है, मतलब थोड़ा सा मिक्सअप होने में आसानी होती है, उसको हम कॉम्बैट यूनिफॉर्म कहते हैं। कब किया उन्होंने? ये भी एक खास बात है, उन्होंने की है एयरफोर्स डे के दिन। अब एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स हो गए ना एक फैक्ट में 3 क्वेश्चन। किसने लॉन्च किया? इंडियन एयरफोर्स ने। कब किया? एयरफोर्स डे पे। अब एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर। तो 3 क्वेश्चन खलास। माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी कैजुअल लैंग्वेज के लिए। मोधेरा। अब मोधेरा क्या है? मोधेरा गुजरात में एक विलेज है। ठीक है, ये ले हाईलाइट कर दिया। क्या डिक्लेयर किया गया? इसको डिक्लेयर किया है फुल्ली सोलर पावर्ड। सोलर जो है ना, वहाँ पे जो पावर है पूरी सोलर पावर पे है, किसी भी तरह की बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल कार्बन क्रेडिट फ्री, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और किसने इनॉग्रेट किया था? मोदी जी ने। अगर किसी ने अक्टूबर की मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया भी था, मोधेरा मोदी जी, मोधेरा मोदी जी। चलिए फिर से बात कर लेते हैं पीएम से ही रिलेटेड। पीएम श्री एक स्कीम लॉन्च हुई है, किस लिए है जी? ये है स्ट्रेंथन द स्कूल एजुकेशन। क्या है स्ट्रेंथन द स्कूल एजुकेशन? कितने स्कूलों में? 14,500 स्कूल्स में अक्रॉस इंडिया। ठीक है जी, अगली भी एजुकेशन सेक्टर से ये नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 देखिए, नंबर 4, मध्य प्रदेश हैज लॉन्च बुक्स इन हिंदी फॉर मेडिकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंग्लिश पूरी तरह से प्रिवेल करती है। टाइम चेंज हो रहा है, देखिए वेलकम करना चाहिए इस स्टेप का। रिजल्ट क्या होंगे लेट देखते हैं, फ्यूचर के गर्भ में है। बात करते हैं रैंकिंग की। ओह, रैंकिंग ही है आगे, कोई बात नहीं। रैंकिंग इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है उसमें कितनी है? 107। बहुत पुअर है भाई। 121 टोटल कंट्रीज, हमारी कितनी? 107। खैर उनके क्राइटेरियाज क्या हैं क्या नहीं है उस पर भी भैया बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बस क्या आप ही कहना। खैर आप याद रखिए 107 आउट ऑफ 121। फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन, सुरभि वाटिका, देख कितना अच्छा अरोमा, मतलब अरोमा के नाम से ही फील आने लगता है ना। कहाँ हुआ है ये स्टार्ट? उत्तराखंड में। फैक्ट नंबर 6, उत्तराखंड में। 7 देख लेते हैं, असम विल यूज अ स्पेशल डिवाइस सांस। देखिए डिवाइस का क्या नाम है? सांस। किसने स्टार्ट करी है? असम ने। किस लिए यूज करी है? टू प्रिवेंट द डेथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। किसकी? न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? इसमें भी 2 क्वेश्चन तो हैं एटलीस्ट। चलिए, अभी हमने पीछे बात करी थी प्रवासी भारतीय दिवस की, जिसके चीफ गेस्ट थे डॉक्टर इरफान अली। अब बात करते हैं इंडिया के 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की। इंपॉर्टेंट है 75th हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन आएंगे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह
अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कौन है? 75th रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन पे चीफ गेस्ट। बात करते हैं अगली इसरो की। इसरो ने क्या करा है जी? इसरो ने केवल अपने स्पेस को यूज़ करने दिया है। किस लिए करने दिया है? फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च करने के लिए। मतलब क्या हुआ? एक पहले कौन करता था रॉकेट डेवलप? इसरो, पूरी मोनोपोली थी। अब ये प्राइवेटली डेवलप हुआ है और इसका नाम है विक्रम एस। ठीक है। न्यूज़ कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? रिसेंटली विक्रम एस वॉज इन न्यूज़, फॉर वॉट रीज़न? तो आंसर शुड बी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड। ये जो फर्स्ट चीज़ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं रिलीजियस थोड़ी सी। उज्जैन इज द सिटी ऑफ महाकाल। देखिए, उज्जैन इज द सिटी ऑफ महाकाल विल सून बोस्ट, क्या सून करेगी? वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक। अभी तक तो हमने क्लॉक देखी है नॉर्मल, एक अलग क्लॉक होगी, उसका नाम होगा वैदिक क्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्वा पार्क, एक्वा पार्क कहाँ सेटअप होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरोमेटिक गार्डन कहाँ था? उत्तराखंड में। एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में। एक इंडिया सेट टू बिकम 12th देख लीजिएगा। फ्रेंड्स फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए ना थोड़ा कंसंट्रेट कर लो। इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस रिसीवर विद ओवर 100 बिलियन डॉलर। मतलब हमारे इतने सारे एनआरआई हैं या और भी रीज़न हैं, हमने बाहर देशों से इतने सारे उनकी करेंसी या रेमिटेंस रिसीव करी है जिसकी वैल्यू है 100 बिलियन डॉलर। और भी हमने टॉप किया, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास ही आई है। इसके बाद कर लेते हैं बात वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की, जिसका नाम है इनकोवैक। पॉइंट नंबर 13, क्या नाम है जी? इनकोवैक। ये क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेजल वैक्सीन, यानी नाक से लेने की है। कहाँ से अप्रूवल मिला है? DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। किसने डेवलप किया? भारत बायोटेक ने। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 4 क्वेश्चन। फ्रेंड्स बता रहा हूँ, आप देखते रहोगे, बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। खैर ज़्यादा तारीफ ठीक नहीं। 14 नंबर डिजी यात्रा। ये एक फैसिलिटी का नाम है डिजी यात्रा। एक कॉमा रह गया इसमें, लेफ्ट साइड वाला, ये नीचे वाला माफ़ कीजिएगा। 14th नंबर डिजी यात्रा, ये क्या है? ये फैसिलिटी है। कहाँ स्टार्ट हुई है? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर एयरपोर्ट। किस लिए? एयर पैसेंजर के लिए। एयरपोर्ट पे तो एयर पैसेंजर के लिए होगी। इसमें क्या होगा कि आपको जो चेक इन के बाद जो एंट्री वगैरह का टाइम है ना, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? डिजी यात्रा किसके लिए है? मतलब कौन से पैसेंजर्स के लिए यूज़ हो रहा है? एयर पैसेंजर के लिए। कहाँ स्टार्ट हुई है? दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर में। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, इंडिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर। योगा पे बहुत एम्फोसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट भी और ऑर्डिनरी पीपल भी। एक जो जागृति आई है इसको लेके, वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें क्या हुआ है? सबसे बड़ा योगा सेंटर कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? उधमपुर में। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में। देखिए, अभी तक तो आपने ATM देखे होंगे किसके? 16 पॉइंट देख लीजिए, पैसों के, करेंसी के। अब ये गोल्ड के भी लॉन्च हो गए हैं। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की है ना? हाँ। कौन है वहाँ के चीफ मिनिस्टर? ये आप मुझे बताना। ठीक है। और एक और हिंट है, उनकी पार्टी ने अभी अभी अपना नाम भी बदला है। पार्टी ने, उन्होंने नहीं। TRS से अब वो BRS हो गए हैं। थोड़ा गूगल करना, मज़ा आएगा। अब इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म माने खेत। कहाँ पे खेत इनॉग्रेट हुआ? ये अलुवा, केरला में। ठीक है। कौन है वहाँ के चीफ मिनिस्टर? पिनराई विजयन। ठीक है। प्रोजेक्ट वनीकरण भी केरला में ही लॉन्च हुआ। केरला की एक और खबर है, शायद इसमें इंक्लूड नहीं है। वहाँ पे असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, अब वो वहाँ के गवर्नर नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए कहता हूँ PDF की जगह इसको देख लिया करो, 2-4 बातें आपको एक्स्ट्रा पता लग जाती हैं। टाइम तो देना पड़ेगा। अब देखिए, एम्स दिल्ली, एम्स बहुत सारे हैं, तो उसमें दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। उसने अपने कैंपस को डिक्लेयर किया क्या है? टोबैको फ्री। टोबैको फ्री। और फ्रेंड्स, हॉस्पिटल प्रीमाइसिस से कंफ्यूज मत होइएगा। कैंपस के अंदर उसका रेजिडेंशियल एरिया जो होता है डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, है ना, वो सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। हॉस्टल होता है। अब
एक और ले लेते हैं हेल्थ सेक्टर से ही। आईआईटी कानपुर जो हमारी है उसने डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है जी? आर्टिफिशियल हार्ट। बहुत ही रेवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल हार्ट। ये क्या करेगा? ये जो एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं ना पेशेंट्स में, उनको थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है। अब महाराष्ट्र से खबर आ रही है, क्या खबर है जी? महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि फर्स्ट स्टेट ऐसा बन गया जिसने लोकायुक्त बिल पास किया है, जिसके अंदर सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी मेंबर जो है मिनिस्टर वो कवर होंगे। बहुत से थे हमारे पास पहले लोकायुक्त बिल। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको लोकपाल कहते हैं, स्टेट में इसको लोकायुक्त कहते हैं। ठीक है। ये कवर करेगा सीएम को भी। आप सोचिए कितनी बड़ी ये पोस्ट हो गई। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में अक्टूबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? नोबेल प्राइजेस। तो नोबेल प्राइजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स देखते हैं किसने जीता। हमारे फिजिक्स को जीतने वाले 3 लोग, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर एंड एंटन जेलिंगर। तीनों नाम नोट कर सकते हैं। फिर फिजिक्स का देख लेते हैं। केमिस्ट्री किसने जीता? केमिस्ट्री जीता कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डॉक एंड बेरी शार्पलेस। इन तीनों ने केमिस्ट्री का जीता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और, मैक्सिमम कितने लोग एक कैटेगरी में नोबेल प्राइज जीत सकते हैं? 3। मैक्सिमम 3 ही लोग जीत सकते हैं जॉइंटली। ठीक है। बात कर लेते हैं मेडिसिन की। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको एक ही नाम याद करना पड़ेगा, स्वांते पाबो। ठीक है। इसके बाद लिटरेचर में भी एक ही नाम है, एनी अर्नेक्स। ठीक है। पीस में भी एक है, एलस ब्यालत्स्की। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी से 3 लोगों ने जॉइंटली जीता है, डगलस डायमंड, बेन बर्नानके एंड फिलिप डाइविक। ठीक है जी। इसमें भी 3 लोगों ने जॉइंटली इसको जीता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइम वर्ल्ड्स रैंकिंग की। बहुत ही फेमस मैगजीन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की हमने डिस्कशन भी किया था। ठीक है। आईआईएससी ने टॉप किया है। कहाँ टॉप किया है? अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अभी वो टाइम नहीं आया जब हम पूरे वर्ल्ड में टॉप करेंगे, आएगा, डोंट वरी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप ही लोग करेंगे। और हाँ, किसने टॉप किया है? एज यूजुअल आईवी लीग के यूनिवर्सिटी ने। कौन है? हार्वर्ड। एक और खबर, इंडिया हैज़ बिकम शुगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर वर्ल्ड। कुछ लोग कह सकते हैं भाई इंटरनेशनल कैसे? भाई पूरे वर्ल्ड में हम प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं और कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं। क्या सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं? फैक्ट नंबर 8, शुगर। ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी खबर है अमेरिका से। वहाँ पे अन्ना मे वोंग, ये क्या बन गई हैं? महिला हैं, लेडी हैं, फर्स्ट एशियन अमेरिकन जिनको फीचर किया गया है यूएस करेंसी पे। ठीक है ना। और अगली खबर है ब्रिक्स समिट की 2023 में, इंडिया उसको होस्ट करने जा रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 10। 11 का देखते हैं। 11th में क्या है? जर्मनी ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल, क्या? जिसमें वो हेम्प यानी भांग, ठीक है, भांग का रंग चढ़ा हो टकाटक। तो जर्मनी में भांग का रंग चढ़ेगा टकाटक, क्योंकि वहाँ पे अलाउ किया गया है स्टेट लाइसेंस एंड कंट्रोल मैनर में। कमर्शियल फार्मिंग होगी लेकिन उसकी कंट्रोल मैनर में होगी भांग की। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? फिजी में। कहाँ होगी जी? फिजी में। इधर अनवर इब्राहिम को 10th मलेशियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। लूला डी सिल्वा बन गए हैं ब्राज़ील के। शायद इसमें मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, लूला डी सिल्वा। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आजकल उन्होंने पढ़ा भी होगा, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स वहाँ पे हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी चीफ बन गए। ये पहले आईएसआई के चीफ थे, अब बन गए हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं 15th नंबर का। क्या? नासा ने अपना एक मिशन आर्टेमिस 1, किसके लिए? मून के लिए। क्या नाम है इसका? आर्टेमिस 1। ये जितने भी नाम स्पेशल है ना, इनको तो स्पेशली इनका तो एक अलग से ही ना नोट्स बना लेना कि भाई ये क्या है, क्या इनका इस्तेमाल है। तो ये क्या है? मिशन है मून के लिए। 16th देखते हैं। 11th मेंबर ऑफ
आसियान। कौन बना है? ईस्ट तिमोर। बाय द वे सबसे लास्ट मेंबर है यूएन का भी। यूएन में कितने मेंबर हैं? 193 हैं। ठीक है जी, चलिए 17th पॉइंट देखते हैं। गूगल लॉन्च्ड फ्लड हब। क्या लॉन्च किया इसने? फ्लड हब ऐप। इसलिए टू फोरकास्ट फ्लड। जानते हैं फ्लड से कितना नुकसान होता है जान और माल का। ठीक है जी, चलिए 18th पॉइंट देख लेते हैं। इंटरनेशनल बुक फेयर लॉन्च। इंटरनेशनल बुक फेयर कहाँ हुआ है? यूएई में। कहाँ हुआ है जी? यूएई में। अब लीगल न्यूज़ से देखते हैं, केवल 5 हैं लेकिन आपके लिए इतनी ही रेलिवेंट है। न्यूज़ तो बहुत सारी हैं पर आपके लिए इतनी ही रेलिवेंट है। क्या है? जस्टिस चंद्रचूड़ क्या बन गए हैं? 50th चीफ जस्टिस। क्या बन गए हैं जी? पॉइंट नंबर 1, 50th चीफ जस्टिस। और ख़ास बात क्या है इनके साथ? ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई के सन हैं। वो कौन थे? जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब। ठीक है, तो अपनी फैमिली के दूसरे चीफ जस्टिस बन गए हैं। और वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब के साथ स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से हमारे अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं? तो उसका आंसर भी वाई.वी. चंद्रचूड़ है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, अगला देखिए। यूनियन गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमीशन बनाया है। किसकी चेयरमैनशिप में? भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे के.जी. बालाकृष्णन। के.जी. बालाकृष्णन साहब के साथ एक और ख़ास बात थी, ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस थे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थे। ठीक है, किस लिए हुई है वो जो कमेटी फॉर्म हुई है? टू एग्जामिन द इशू ऑफ वेदर शेड्यूल कास्ट स्टेटस कैन बी अकॉर्डेड टू दलित हु हैव ओवर देयर कन्वर्टेड टू रिलीजन अदर देन सिखिज्म और बुद्धिज्म। होता क्या है, बहुत सारे जो हमारे एससी कम्युनिटी के भाई बहन हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं या क्रिश्चियन बन जाते हैं और कहते हैं कि हमें एससी का बेनिफिट चाहिए। तो उस पर काफ़ी डिस्प्यूट है, इसी के लिए इन्होंने एक कमीशन बनाया है। कमेटी नहीं है, कमीशन है। अगला है, काफ़ी दिनों से खाली पड़ी थी ये पोस्ट भी, कौन सी? लॉ कमीशन के चेयरमैन की। इसको बनाया गया है, किसको बनाया गया? हमारे कर्नाटका हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी की। इनको बनाया गया इसका चेयरमैन। इधर काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया, इसकी वैलिडिटी को, यानी इट विल कंटिन्यू। ये किसने फाइल की थी याचिका? जनहित अभियान एंड यूथ फॉर इक्वालिटी ने। ठीक है, इधर मद्रास हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है यूज़ ऑफ मोबाइल इनसाइड द टेम्पल। स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज ने टॉप किया है क्या? मेडल टैली। कहाँ पे? जो 36 हमारे नेशनल गेम हुए थे सूरत गुजरात में। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैड्रिड के कैरिम बेंजेमाइज ने किया है क्या? क्या जीता है? बैलन डियोर अवार्ड। ठीक है, मेंस का। फीमेल का किसने जीता? एलेक्सिया पुटेला ने। ठीक है जी, चलिए अब बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई ने अनाउंस की है इक्वल मैच फी फॉर मैन एंड वीमेन क्रिकेटर। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, मैरी कॉम हमारी बॉक्सर, वर्ल्ड रिनोड, जिन पे हम बहुत प्राउड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आती हैं हमारे, उनको चेयरमैन बन गई है आईओए एथलीट कमीशन की। आईओए एथलीट कमीशन की। और इधर लीजेंडरी स्प्रिंटर पीटी उषा जी केरल से आती हैं, इनको प्रेसिडेंट बनाया है आईओए का। मैरी कॉम बनी है आईओए के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन और पीटी उषा जी बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इधर इंग्लैंड ने वॉन कर लिया है कौन सा? 8th T20 वर्ल्ड कप। कहाँ पे हुआ था? एमसीजी यानी ऑस्ट्रेलिया में। किसको हराया था? हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को। इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस हुए हैं। टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2022 के लिए। 7th पॉइंट पढ़ रहा हूँ। और 25 खिलाड़ियों को, लोगों कहना गलत होगा, 25 खिलाड़ियों को हमारे अर्जुन पुरस्कार मिला है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 8th पॉइंट देखिए, टेनिस प्लेयर ईगा स्वियाटेक, ये क्या बनी है? ऑस्ट्रेलिया की हैं WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, 9th देख लिए,
ईशान किशन ने धमाका करा है। ईशान किशन ने क्या धमाका करा है? इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का इन ओडीआई। किसके खिलाफ बनाया है? बांग्लादेश के खिलाफ। कोई भी स्पोर्ट्स न्यूज़ फीफा के बिना तो अधूरी ही है। चलिए बात करते हैं। अर्जेंटीना ने हरा है किसको? फ्रांस को। पेनल्टी तक गया था ये, नॉर्मल टाइम में नहीं हुआ, पेनल्टी तक गया। 4-2 से उन्होंने फ्रांस को हरा दिया है। और कौन सा अपना वर्ल्ड कप जीता है? थर्ड वर्ल्ड कप जीता है। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था कतर में, लुज़ैल स्टेडियम कतर में। गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीते हैं? काइलिन मबापे, फ्रांस के हैं, बीइंग द टॉप गोल स्कोरर। गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने, जिन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है इनको बेस्ट प्लेयर इन द फीफा वर्ल्ड कप। अब गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसको मिला है? गोलकीपर को होता है ग्लोव्स, है ना, ग्लव्स। एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना का है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला? एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको वीडियो में कमी आए ना तो बता ज़रूर देना, ठीक है। अब 15 पॉइंट देखिए। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? इंग्लैंड के सिल्वर बूट अवार्ड भी इसको कहता है, मिला है लायनल मेसी। देखिए लियोनल मेसी को तो बहुत सारे अवार्ड आपके मिल गए। सबसे अच्छा तो है कि भैया उनका फेयरवेल ही वर्ल्ड कप से हुआ है। स्टेफनी फ्रैपर्ट, फीफा वर्ल्ड कप में ये पहली ऐसी फीमेल रेफरी हैं जिनको मैन वर्ल्ड कप में रेफरी बनाया गया है। स्टीफनी फ्रैपर्ट यानी फर्स्ट फीमेल रेफरी इन अ मेंस वर्ल्ड कप गेम। बात कर लेते पीवी सिंधु की, हमारी शटलर। इन्होंने क्या किया है? ये 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं इन वर्ल्ड, यानी 12वीं ऐसे नंबर की खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं अपने खेलों से, ठीक है। और टॉप कितनी है? टॉप 25 फोर्ब्स लिस्ट में जैपनीज स्टार जो हमारी नाओमी ओसाका, उन्होंने टॉप किया है, यानी सबसे ज़्यादा वो कमाती हैं। बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड रैंकिंग्स की। शिहान करुणातिलका, इनको मिला है बुकर प्राइज़। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। शिहाना करुणातिलका, बुकर प्राइज 2022 फॉर बुक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है जी। चलिए सेकंड है अंजेला मर्केल से रिलेटेड, जर्मनी की एक्स चांसलर हैं। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी अवार्ड। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, 31st एंड 32nd बिहारी पुरस्कार अनाउंस हुए थे। मधु कनकारिया जी को 31st और डॉक्टर माधव हाडा को 32nd प्राइज मिला था। रैंकिंग की बात करते हैं। इंडिया रोज 2 स्पॉट्स टू रैंक 8, पहले था 10वां, अब हो गया है 8 आउट ऑफ 63 कंट्रीज। किस में? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग की, जो देता है ICAO। इंडिया का रैंक कितना है? 48। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें 113 कंट्री थी। इंडिया की रैंक अगेन 68 है। कितनी है जी? 68, पुअर है। इधर साहित्य अकादमी अवार्ड भी अनाउंस हो गए हैं। 24 लैंग्वेज इसमें दिए जाते हैं, 22 तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में है वो, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी। इंग्लिश हिंदी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके नाम भी सुन लीजिए। अनुराधा रॉय जी ने जीता है। देखिए अरुंधति राय से कंफ्यूज मत होना, अनुराधा रॉय इनका नाम है। नॉवल का इनका नाम है ऑल द लीव्स वी नेवर लीव्ड, ठीक है जी। अगली हिंदी में किसने जीता है? प्रोफेसर बद्रीनारायण। इनकी क्या है? पोएट्री की इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। इधर BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसने जीता है? इंग्लिश स्टार बेथ मीड ने। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट ऐसी फीमेल है, फर्स्ट ऐसी फीमेल है। हुरून ग्लोबल लिस्ट आती है, किस लिए होती है ये? 500 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट होती है वैल्यूएबल कंपनी की। सबसे ज़्यादा किसकी कंपनी है? एज एक्सपेक्टेड USA की। इंडिया की क्या पोजीशन है? 5th पोजीशन है। और कितनी कंपनी है? 20। फ्रेंड्स डिफरेंस देखिए, फर्स्ट से 5th जाते जाते फर्स्ट की 260 और 5th की 20। अब इवेंट एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। 27th मालाबार केरला से पर्टेन करता है, नेवल एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस, इसका नाम ही है ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज। कौन कौन सी नेवी इसमें इंक्लूड है, पार्टिसिपेट करती हैं? 4 क्वाड कंट्रीज,
आगे क्वेश्चन, क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुई थी ये हुई थी जी जापान में। जापान के कहाँ? योकोसुका आइलैंड, योकोसुका आइलैंड। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इंडिया और मलेशिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, कहाँ हुई है ये? मलेशिया में। ठीक है जी। अब बात कर लेते सूर्य किरण की, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सूर्य किरण। ये कहाँ हुई है? ये भी इंडिया और नेपाल के बीच में है। कहाँ हुई है? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल। ये भी मिलिट्री की है, सबसे पहली नेवी की थी, बाकी दोनों मिलिट्री की। फोर्थ देखते हैं, युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास कहाँ हुई थी ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड और किस लिए हमने जिक्र किया था? सुरभि गार्डन के लिए, अरोमेटिक गार्डन के लिए, सुरभि वाटिका के लिए। चलिए, सेवंथ एक्सरसाइज संगम, ये नेवल एक्सरसाइज थी। ये कहाँ हुई थी? ये किस किस के बीच हुई थी? सबसे पहले ये बताइए। इंडियन नेवी मार्कोस और यूएस नेवी सील के बीच। किस किस के? इंडियन नेवी और यूएस नेवी सील। ठीक है जी। अगला, ये सबसे सिंपल है, सिक्स्थ, इंडिया कजाकिस्तान के बीच कौन सी जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई? ट्रेनिंग एक्सरसाइज काज इंड, काज स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, आई एन डी स्टैंड्स फॉर इंडिया। सेवंथ की बात कर लेते हैं, इन्होंने फर्स्ट एवर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करी है, किस नाम से? वीर गार्जियन। किस किस ने? इंडिया और हमारे जापान ने। पीछे इनके एक्स प्रेसिडेंट को गोली मार के मार दिया गया था, पीएम को, माफ़ कीजिएगा, शिंजो एबे साहब को। ठीक है, काफ़ी चर्चाओं में रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कहाँ हुआ है? नागालैंड में। नाइन्थ पे देख लेते हैं। नाइन्थ पे यूएस करेंसी काफ़ी फिर से एक बार न्यूज़ आ गई है अब के क्या करा है, इस करेंसी पे पहली बार ऐसा हुआ है कि वीमेन के सिग्नेचर हुए हैं। वीमेन्स नहीं होना चाहिए, वीमेन अपने आप में प्लूरल है, तो वीमेन के सिग्नेचर हुए हैं, 2 वीमेन के सिग्नेचर हुए हैं। जापान की एक एजेंसी है आई स्पेस, ठीक है जी, इसने क्या लॉन्च किया? इसने अपना फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। पीछे हमने पढ़ा था कि एम्स दिल्ली ने अपने कैंपस को स्मोक फ्री कर दिया है। अब न्यूज़ आ रही है न्यूजीलैंड से, क्या है? उसने पास किया है फर्स्ट लॉट, 11th नंबर देख लीजिएगा, एक्सक्यूज मी गाइस, एक मिनट। उसने क्या किया है? उसने किया है फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उनको सेफ और सिक्योर रखने के लिए अपने उसने स्मोकिंग को बैन कर दिया है। बात कर लेते हैं यूएस की, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साइन किया है गे मैरिज, यानी गे आपस में अब मैरिज कर सकते हैं। एक बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़ है अगली, नेसा और नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी है CNES, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंटरनेशनल मिशन लॉन्च किया है। क्या नाम है जिसका? स्वॉट। ठीक है, स्वॉट। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। जैसे नाम से पता लग रहा है, ये सर्वे करेंगे पूरे अर्थ में हमारा कितना वाटर है, पूरा, चाहे वो ओशियन का हो, किसी का भी हो। अब इम्पॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं, केवल 12 मैंने दिखाए हैं जो मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिन का। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। इसी दिन हमने बेंगलोर में एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। नंबर क्या है उसका? 14416 है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे की, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को। अगली बात करते हैं एकता दिवस। एकता दिवस एक नेशनल दिवस है, नेशनल यूनिटी डे कहते हैं इसको हम। 31 अक्टूबर को मनाते हैं हमारे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ ने सेलिब्रेट किया अपना 23rd फाउंडेशन डे का 1 नवंबर। खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि उस दिन नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अगर बात आए नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल की, तो हुआ है जी छत्तीसगढ़ में। अगली बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे। नेशनल लीगल सर्विस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 नवंबर को। अगली बात करते हैं
नेशनल एजुकेशन डे। तो क्या बोल रहे थे हम, नेशनल एजुकेशन डे। ये कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 11 नवंबर को। हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। क्या खास बात है जी इसकी खास है, इंडियन नेवी डे। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, एयरफोर्स डे अक्टूबर में था। अब ये क्या है, इंडियन नेवी डे। कहाँ हुआ सेलिब्रेट अब की बात, विशाखापत्तनम में। अगली बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डे की। ये अक्रॉस द वर्ल्ड होता है कब, 10 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्यों होता है इस दिन, यूएन जो डिक्लेरेशन थी ह्यूमन राइट्स की उस पर सिग्नेचर किए थे यूएन के जो मेंबर कंट्रीज थी। इनिशियल मेंबर कंट्री कितनी थी यूएन की, 50। माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया कब सेलिब्रेट करते हैं जी हम, पॉइंट नंबर 10 देख लीजिए, 18 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे की। फ्रेंड ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से सुनना। नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं हम 24 दिसंबर को इन इंडिया। और जब बात करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे तो सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट वीर बाल दिवस की। ये कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 26 दिसंबर को। पहली बार हमने इस साल सेलिब्रेट किया है। अनाउंसमेंट इसकी लास्ट ईयर ही कर दी थी पीएम मोदी ने, ठीक है। ठीक है, बुक्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही 3वीं बुक हैं तो बहुत सारी, पर मुझे लगा यही 3 इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है, पहली है विमल जालान साहब, एक्स आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। क्या है इनकी बुक, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है जी, डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। इसके बाद एक और हमारे सीजीआई के एक्स गवर्नर हैं, आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं सी रंगराजन साहब। इन्होंने क्या बुक लिखी है, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ठीक है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं पीवी अय्यर साहब। ये हमारे एयर मार्शल थे, 70+ इनकी आज एज है, आज भी बहुत फिट हैं। बुक क्या लिखी है, फिट एट एनी एज। क्या लिखी है जी, फिट एट एनी एज। किसने लिखी है, पीवी अय्यर साहब ने। ओबिचुअरी ये वो है जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं। पहले तो बात कर लेते हैं जियांग जेमिन, फॉर्मर चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं। इन्हीं के टेन्योर में जो हैंड ओवर था हांगकांग का ब्रिटेन से चाइना को किया गया था, बहुत पीसफुल था, इसलिए ये बहुत ही याद किए जाते हैं। लास्ट है किंग ऑफ फुटबॉल पेले की, ये इनकी डेथ हो गई है दिसंबर में, और प्रशंसकों के लिए बहुत तगड़ा झटका था। इसके अलावा कुछ और डेथ हुई हैं, एक मुझे याद आ रही है, इंपॉर्टेंट हो भी सकती है, शिंजो एबे जी की, ठीक है। उनकी गोली मारकर जापान में हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल वही था, कुछ कुछ जैसे हमारे एक्सपीएम राजीव गांधी का था। उनके में सुसाइड बॉम्बर थे, इसमें सुसाइड बॉम्बर नहीं था, पर अंदाज कुछ ऐसे ही था। जनसभा हो रही थी, पब्लिक गैदरिंग थी, उसमें ही इनको असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जीके कंपाइलेशन खत्म होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं देखा है तो उसको देखिए, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। उन तीनों के अंदर कम से कम 400 के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने पहले देख लिया वो देख लीजिए, उन्होंने कितना पढ़ा है, क्या उनको रिवीजन की फिर से ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे बता सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, सेहत को ख्याल रखिए, बनाए रखिए, और मैं विश करता हूँ आपको आपके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।